गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। साइंस में हम अभी चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, फूड एंड डाइजेशन। इसमें हमने पढ़ा हमारे लिए फूड क्यों ज़रूरी है, फूड से हमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, और हमने जाना कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी किस तरीके से कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे ईटिंग मैनर्स, यानी कि हम जो भोजन करते हैं उसके तरीके क्या होने चाहिए। लेट्स रीड। फॉर अ हेल्दी डाइजेशन वी शुड, एक हेल्दी डाइजेशन के लिए हमें निम्न कार्य करना चाहिए। फर्स्ट, वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। भोजन करते समय भोजन को धीरे धीरे चबाना चाहिए और अच्छी तरीके से चबाना चाहिए। नॉट टू टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। खाते समय बोलना और हंसना नहीं चाहिए। नॉट टू ईट अनकवर्ड फूड। बिना ढका हुआ भोजन, यानी कि जो भोजन ढका हुआ नहीं था उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ माइक्रोब्स आ जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह उसे चाट चुके होते हैं और हम देख नहीं पाते हैं, जो कि हमारे लिए जहरीला हो सकता है। ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेना चाहिए, यानी एक ऐसा डाइट जिस अभी आपको मैंने चैप्टर में इतना पढ़ाया कि बैलेंस डाइट क्या होता है। एक ऐसा डाइट जिसमें सारे फूड एक प्रॉपर अमाउंट में हो, ताकि हमें सारे न्यूट्रिशंस अच्छी तरीके से मिल सके, उसे बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ईट ओनली एट फिक्स्ड टाइम। एक फिक्स्ड टाइम पे ही खाना चाहिए, ये नहीं कि जब मर्जी तब खा लिया। एक टाइमिंग बना लेना चाहिए अपना और उसी टाइम पे खाना खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और भरपूर पानी लेना चाहिए, जो कि हमारे ईटिंग मैनर्स में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ कुकिंग। भोजन पकाने का विधि। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। हम कच्चा भी खाना खाते हैं और पका हुआ भी खाते हैं। फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। फ्रूट्स यानी फल और कुछ सब्जियों को कच्चा ही खाया जाता है। अदर फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग देम। और कुछ को खाने से पहले अच्छी तरीके से पकाया जाता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। भोजन को पकाने से क्या होता है, भोजन को पकाने से भोजन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, टेस्टी होते हैं और आसानी से पचने योग्य हो जाते हैं। इट ऑल्सो किल जर्म्स दैट मे कॉज डिजीज़। और पकाने से क्या होता है, भोजन को पकाने से उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डिजीज़ के लिए फ्रूटफुल होते हैं, वो उन्हें अच्छी तरीके से ख़त्म कर देता है। पकाने से, भोजन पकाने से जो जितने भी जर्म्स होते हैं वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। बट सम टाइम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट व्हेन फूड इज़ ओवर कुक्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम भोजन को ज़्यादा पका देते हैं तो जितने उसमें न्यूट्रिशन होते हैं वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। सो वी शुड अवॉइड ओवर कुकिंग। इसलिए हमें ओवर कुकिंग अवॉइड करना चाहिए, भोजन को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। Some important method of cooking are frying, boiling, steaming, roasting and baking। पकाने के कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे फ्राई करना, उबालना, स्टीम करना, रोस्ट करना और बेक करना। द टेबल गिवन बिलो द नेम ऑफ सम डिशेज एंड मेथड ऑफ दियर कुकिंग। नीचे एक टेबल दिया हुआ है और बताया गया है कि इन डिशेज का मेथड क्या होता है। जैसे पूड़ी हम सबके घर में बनता है, जिसे डीप फ्राई किया जाता है। डोसा सैलो फ्राई। पॉपकॉर्न रोस्टिंग। पराठा सैलो फ्राई। चपाती रोस्टिंग। चीज़, राइस स्टीम किया जाता है, बॉईल किया जाता है। और केक को बेक किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम टाइम वी ऐड स्पाइसेस टू मेक फूड टेस्टी। कभी कभी हम भोजन को टेस्टी बनाने के लिए उसमें मसाले डालते हैं। आवर कंट्री इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्पाइसेस। हमारा देश मसालों के मामले में बहुत फेमस है। केरला इज़ आवर कंट्री
केरला इन आवर कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। केरल को मसालों का शहर भी बोला जाता है, मसालों की भूमि भी कही जाती है। द मेन स्पाइसेस ऑफ आवर कंट्री आर कार्डामोन, गार्लिक, जिंजर, पेपर, क्लोव एंड सिनेमन। हमारे कंट्री के कुछ विशेष जो स्पाइसेस हैं, इलायची, लहसुन, अदरक, मिर्च, लौंग इत्यादि होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को कैसे सुरक्षित रखें, प्रिजर्व कैसे करें। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड, वी शुड नॉट वेस्ट इट। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर। द प्रोसेस ऑफ फूड स्टोरेज इज कॉल्ड प्रिवेंशन। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच वी कैन प्रिजर्व एंड स्टोर फूड। भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए बेसिक नीड है, हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवित रहने के लिए। हमें इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे घरों में जब भोजन बच जाता है तो उसे हमें अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना ही पकाएं जितने की ज़रूरत हो, जितना हम खा सकें। बचाना नहीं चाहिए। अगर बच जाए तो उसे अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए। पके हुए या ना पके हुए भोजनों को अच्छे से स्टोर किया जा सकता है ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें। इस प्रोसेस को प्रिजर्वेशन कहते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं वो फूड प्रिजर्वेशन के, आइए पढ़ते हैं। वी कैन प्रिजर्व सम फूड इन रेफ्रिजरेटर। वेजिटेबल, फ्रूट एंड कुक्ड फूड रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम इन रेफ्रिजरेटर। मोस्टली पीपल के घर में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होता है। तो जो हमारा बचा हुआ भोजन है, यदि भोजन बच गया तो हमें उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। फ्रिज में लॉन्ग टाइम तक जो हम खाना रखते हैं, भोजन रखते हैं, वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे उसे ठंडा माहौल मिलता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ कोल्ड स्टोरेज। वेजिटेबल और फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। वेजिटेबल, fruit, meat and fish can also be preserved by drying and salting. सब्जियों को, फलों को, मीट मछलियों को ड्राई करके, सुखा के और उसे सॉल्ट वगैरह, नमक वगैरह मिला के भी उसे कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। पिकलिंग देम प्रिजर्व सम फूड एंड वेजिटेबल। We should always use a dry spoon to take out pickle from jar. Pickle gets spoiled if a wet hand or spoon is used. हमें पिकलिंग भी हम भोजन को ख़राब होने से बचाता है। पिकलिंग यानी क्या होता है कि सूखे चम्मच से कुछ चीज़ों को यूज़ करना। जैसे मान लीजिए अचार है, अचार के जार में हमें अचार के जार से हमें अचार निकालने के लिए हमेशा एक सूखे चम्मच का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर चम्मच गीला हुआ या पानी उसमें लगा हुआ तो वो पिकल्स को यानी अचार को ख़राब कर देता है। फूड ग्रेन्स सच एज पल्स, राइस, व्हीट गेट स्पॉयल इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, सो फूड ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड इन ड्राई एयर टाइटी कंटेनर। फूड ग्रेन्स जो होते हैं यानी कि अनाज जो होता है, जैसे दाल, चावल, गेहूँ, इस तरीके के अनाज को बहुत तरीके से, बहुत इस प्रॉपर तरीके से उसे स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसे अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें फूड ग्रेन्स को हमेशा सूखे और एयर टाइटी कंटेनर में रखने चाहिए, यानी कि ऐसा कंटेनर जिसमें कि हवा ना घुस सके। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपने दो चीज़ें पढ़ी, न्यूट्रिएंट और डाइजेशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? भोजन से मिलने वाली वो सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को जीवित रखने और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। और डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे भोजन को छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में, टुकड़ों में करके और हमारे शरीर में डाइजेस्ट करता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें